हेलो नमस्कार साथियों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1। साथियों, आप चाहे किसी भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि बिन रातें जागे नसीब नहीं जागता, आपको रात को जागना होगा। साथ ही साथ मेरे बहुत से दोस्त दोस्त यूट्यूबर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि आप रात के टाइम ये पढ़ो, दिन के टाइम ये पढ़ो। तो मैं आपको सीधा सा कहूँगा कि आप अपने अनुसार करें, जैसा आपको टाइम मैनेज कर पाए उस अनुसार से पढ़ें। आप रात में पढ़ना चाहते हैं रात में पढ़ें, दिन में पढ़ना चाहते हैं दिन में पढ़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बीमाएँ होती क्या हैं, निकाली कैसे जाती हैं। साथियों, पहले अप्लाइड फिजिक्स आपका हुआ और आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है एक्सीलेंट गुरुकुल। तो भौतिक राशियों की बीमाएं, जैसे मान लो किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मेरे दोस्त, आप वेग देखोगे, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या किलोवाट प्रति घंटा या किलोवाट प्रति मिनट में लिख सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज पर अगर ध्यान दिया होगा कि जो नीचे आपका रहेगा वो समय का ही मात्रक है, समय का ही मात्रक है और समय का ही मात्रक मिल रहा है। सेकंड, घंटा, मिनट आपको तीनों सेकंड के मिल रहे हैं और ऊपर मीटर, किलोवाट, किलोमीटर, तो आपको क्या मिल रहा है? घंटा का, अरे लंबाई का मात्रक मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, इसी तरीके से आप जैसे देखो, वेग का मात्रक बराबर होता है लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक इसी प्रकार से हम लोगों ने रख दिया। अब देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो लंबाई का मात्रक इसी प्रकार से, इसका ऊपर है तो इसकी घात 1 होगी और नीचे है तो इसकी घात 1 होगी। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो समय का मात्रक जो होगा, समय का मात्रक ऊपर जाने पर हो जाएगा -1। ठीक, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लंबाई का मात्रक इसी प्रकार से रखा हुआ, क्योंकि ये ऊपर है तो यहाँ ऊपर 1 और ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये समय का मात्रक -1 हो जाएगा। यही जो घात हैं यही वेग की बीमाएँ कहलाती हैं। यानी जो मात्रकों की घातें होती हैं ना, वही बीमाएँ होती हैं। देखो अब कैसे, हम आपको बताते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वो घात होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यानी जो मूल मात्रकों पर हम चढ़ाते हैं, और किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वही घातें होती हैं जो उस मात्रक को व्यक्त करने के लिए हम लोग मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ये आपका सिंपल परिभाषा हो गया। अब आप देखेंगे यांत्रिकी तथा ऊष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की बीमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मात्रकों को हम क्रमशः, अब मान लो अगर आप लंबाई का मात्रक को यल से डिनोट करोगे, द्रव्यमान को यम से और समय को टी से और ताप को थीटा से, तो आपका हो जाएगा लंबाई का यल, द्रव्यमान का यम, समय का टी और ताप का आपका हो गया थीटा। तो साथियों, अगर यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएँ लंबाई में अगर आपका क्या हुआ है, ए है, मान लो लंबाई में ए है, द्रव्यमान में बी है, समय में सी है और ताप में डी है, तो उस प्रकार उस राशि को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। लंबाई को किससे डिनोट करोगे आप? यल से, और लंबाई में ए है तो एल पे पावर ए, ठीक, एल की घात 1।
अब द्रव्यमान में b, यानी द्रव्यमान को m से डोनेट करोगे तो m पे पावर आपका हो जाएगा b। इसी प्रकार आप समय को, समय में c है यानी t पे पावर c, और ताप में d है तो आप ताप में d है यानी थीटा पे पावर d। तो इस प्रकार ये आपका आ जाएगा। अब मेरे दोस्त कुछ प्रकार से कुछ भौतिक राशियों की विमाएं सूत्र आपको कैसे निकालना है ये आपको सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि लंबाई को आप किससे डोनेट करोगे, यल से, ठीक। चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सबको आप यल से ही डोनेट करोगे। तो देखो क्षेत्रफल का जैसे आपको विमा निकालना है तो क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब लंबाई का मेरे दोस्त मात्रक आपको बताया है मैंने, यल हो जाएगा, चौड़ाई का भी यल हो जाएगा। तो यल में यल का गुणा करोगे तो यल स्क्वायर आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए फिर से करते हैं। जैसे मान लो लंबाई का एल, चौड़ाई का एल, तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। इसी प्रकार आपका आयतन का हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। तो लंबाई का आपका यल, चौड़ाई का यल, मोटाई का एल। जैसे आपका लंबाई का एल, चौड़ाई का भी यल और मोटाई का भी यल, तो ये तीनों मिला के आ जाएंगे आपका यल क्यूब, ठीक। ये आपके आयतन का बीमा है। इसी प्रकार आपका वेग अथवा चाल, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन और बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप क्या करोगे, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन को किससे डोनेट करोगे, यल से, और समय को टी से, तो यल बाई टी। अब आपका हो जाएगी यल अपान टी। इस तरीके से आपका हो जाएगा यल अपान टी। अब आप यल को ऊपर इसी प्रकार से रहने दीजिए, और टी को जब आप ऊपर ले जाओगे तो टी पे इनवर्स हो जाएगा, यानी एक यहाँ टी पर जो है एक घात ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाएगी। देखो इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे मान लो यल है और यल पे पावर टी। अब ये इस प्रकार से आपका है, इसकी घात है एक, इसकी घात भी एक, लेकिन जब आप एल पे पावर एक है और टी को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस एक हो जाएगा, यानी यल और टी पे पावर माइनस एक। ये आपका वेग अथवा चाल की बीमा है। इसी प्रकार आपका त्वरण का हो गया, त्वरण बराबर होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब आपको वेग की बीमा अभी हमने बताया क्या, एल टी पे पावर -1, ठीक, और समय का कितना हो गया टी, तो आप टी को ऊपर ले जाओगे तो एक t1, इस टी की घात 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये -1, तो आपका हो जाएगा यल टी पे पावर -2, ये आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार बल का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान बटे त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा यम, और समय का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होगा यल टी पे पावर -2, तो आपका हो जाएगा यम यल टी पे पावर -2। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन साथियों को PDF नोट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।